दोस्तों, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन की क्वाड की बैठक के लिए जापान दौरे पर हैं। आइए आप सब लोगों से मैं जापान का परिचय कराता हूँ। भारत और जापान दोनों एशिया कॉन्टिनेंट के देश हैं। इनके बीच की दूरी लगभग 6000 किलोमीटर है। इन देशों के बीच एक मेन फैक्टर ये भी है कि इन दोनों की सीमाएं चीन से मिलती हैं और चीन जापान को भी भारत की तरह एक प्रतिद्वंदी देश की तरह देखता है। अगर दुनिया की नज़र से देखें तो जापान को एक सबसे बूढ़े देश की तरह देखा जाता है। जापान की मीडियन एज लगभग 49 ईयर्स है, जबकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। भारत की मीडियन एज 28 ईयर्स है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो जापान राजस्थान के बराबर है। आज जापान के अखबार में मोदी जी का एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें गांधी जी के 3 बंदरों का जिक्र हुआ है। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। ये भी जापान के एक मंदिर से प्रेरणा लेकर बनाए गए हैं। ये मंदिर 17वीं सदी में बना था। जापान से भारत के लोगों का परिचय सबसे पहले वर्ष 1983 में हुआ था, जब भारत की पहली सबसे सस्ती कार लॉन्च हुई थी, मारुति सुजुकी 800, जिसे मारुति ने जापान की कंपनी सुजुकी के साथ मिलकर बनाया था। ये बात दूसरे विश्व युद्ध की है, जिसमें जापान ब्रिटेन की सेना के खिलाफ लड़ रहा था। क्योंकि भारत ब्रिटिश सरकार का गुलाम था, इसलिए जापान भारत को भी अपना दुश्मन मानता था। और इस युद्ध के दौरान सन 1944 में जापान ने मणिपुर के इम्फाल और नागालैंड के कोहिमा में हमला कर दिया। भारतीय और जापानी सैनिकों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ था, जिसमें जापान हार गया था। पर इससे भारत के प्रति जापान में कोई कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि उस समय भारत ब्रिटिश सरकार का गुलाम था और वो मजबूरी में युद्ध कर रहा था। उसके बाद 1998 में जापान भी अमेरिका की तरह भारत के परमाणु परीक्षण पर नाराज हो गया था और जापान ने भी अमेरिका की तरह भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे। बट नाउ इंडिया एंड जापान आर बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम द लास्ट 22 ईयर। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain.